हेलो एवरीवन, अजाइल एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज चलिए हम लोग सीखते हैं ग्रामर का वो एक धमाकेदार ट्रिक, एक बड़ा कंफ्यूजन जो अक्सर हम लोग परेशानी का सामना करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो आइए आज का वीडियो में हम लोग नागेंद्र सर के द्वारा सीखते हैं। यहाँ देखिए है, एक है पॉजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है, और एक है हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन। अब भैया ये क्या होता है? तो यहां पर देखिए हम दो सेंटेंस लिए हैं। एक सेंटेंस है कि दिस इज माई बुक, ओके, यह मेरी किताब है। अगला है दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है। आखिर दोनों में अंतर क्या है? कम बेसी बोल तो दोनों के एक ही बात रहे हैं, बस बोलने का तरीका थोड़ा सा अलग हो रहा है, लेकिन दोनों का तो मतलब ठीक है। तो भैया मेरा कहने का मतलब है कि माई का अंग्रेजी जो शब्द हुआ, मतलब कि मेरा का जो अंग्रेजी मतलब हुआ वो माई हुआ, और फिर से मेरा का अंग्रेजी जो हम लिखे वो माइन हुआ। ऐसा काहे है भैया? ऐसा क्यों है? माई का माई भी होता है और माइन भी होता है। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि माई यानी कि जो मेरा शब्द है, मेरा जो यहाँ माई लिखे हैं, मेरा का अंग्रेजी माई लिखे हैं, इसके जगह पर हम माइन बोल दें और माइन के जगह पर माई बोल दें। ऐसा बोल दें कि दिस इज माइन बुक, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? या फिर दिस बुक इज माई, क्या ऐसा बोल सकते हैं? तो नहीं, ये सारा सर गलत है, ये बिल्कुल नहीं है। तो आज के वीडियो में हम लोग इसी पर डिस्कस करेंगे। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा दिखेगा तभी आपको समझ में आएगा। तो यहां पर देखिए क्या है कि ये देखिए आपका माइन जो है प्रोनाउन है, और ये जो है माई ये आपका एडजेक्टिव। अब दोनों में अंतर क्या है? कहाँ माइन का प्रयोग करना है और कहाँ माई का प्रयोग करना है। जैसे हम अगर बोलते हैं कि हमारा, अगर हमारा बोलते हैं तो इसका अंग्रेजी में हम दो लिख सकते हैं, एक होगा आवर और एक होगा आवर्स। तो भैया हमारा का अंग्रेजी दो हुआ, आवर भी हुआ आवर्स भी हुआ, लेकिन आवर का प्रयोग कहाँ करना है और आवर्स का प्रयोग कहाँ करना है। ठीक इसी तरह जितने भी हमारे पर्सनल प्रोनाउन है, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, इन सभी का पॉजेसिव एडजेक्टिव भी होता है और पॉजेसिव प्रोनाउन भी होता है। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग कहाँ करना है और पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग कहाँ करना है, आइए सीखते हैं। तो चलिए यहां पर देखिए, ध्यान दीजिएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या है इस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए एकदम साफ साफ शब्दों में कहा गया है कि पॉजेसिव एडजेक्टिव वह शब्द होता है जो किसी चीज का मालिक, मतलब कौन है, मानी मालिकाना हक बताता है, ये ऑनरशिप बताता है कि कौन इसका मालिक है। ठीक है, और यह नाउन से पहले बताता है, यानी कि नाउन के साथ साथ आता है, यानी कि नाउन के पहले प्रयोग होगा। ठीक है, अब पॉजेसिव एडजेक्टिव कौन कौन है भैया? तो माई, आवर, योर, हीज, हर, इट्स और दियर, ये सब के सब क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव है। तो आप हमेशा याद रखेंगे कि इन सभी का प्रयोग जो है हमेशा नाउन के पहले होगा और ये मालिकाना हक बताते हैं। और आप भी जान रहे हैं कि पॉजेसिव एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव का काम क्या होता है? किसी चीज की विशेषता बताना। तो यह नाउन के पहले आता है, क्यों? उस नाउन की खासियत बताता है, मालिकाना बताता है कि ये किसका है, माने ऑनर कौन है इसका, इस वस्तु पर राइट किसका है। यहां पर देखिएगा एग्जांपल समझते हैं। माई बुक इज ऑन द टेबल, माई बुक इज ऑन द टेबल, मेरी जो पुस्तक है वो कहाँ है? टेबल पर है। तो देखिए जो यहां पर जो है माई आया है, माई ये क्या आया है? बुक के पहले, यानी कि नाउन के पहले आया है। ठीक है, तो ये मालिकाना बता रहा, हक बता रहा है कि भाई मेरी किताब जो है मेरी किताब, किसी और की किताब नहीं, मेरी किताब कहाँ है? टेबल पर है भाई। अब इसी जगह पर यहां मेरा का शब्द दे रहा है, तो मेरा का अंग्रेजी भैया माइन भी तो होता है, लेकिन माइन बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? ये गलत होगा। आप इतना समझिए कि ये जो पॉजेसिव एडजेक्टिव जितना है ये सब, इन सभी का प्रयोग नाउन के पहले किया जाता है। ठीक है, एक और एग्जांपल समझते हैं। योर पेन इज ब्लू, तुम्हारी कलम कैसी है? ब्लू है। ठीक है, ब्लू है। तो देखिए यहाँ पेन का है, नाउन है, और नाउन के पहले प्रयोग हुआ है किसका? योर का प्रयोग हुआ है। तो आई होप कि आप बहुत बढ़िया से समझ गए होंगे कि पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है। पॉजेसिव एडजेक्टिव का मतलब होता है कि वह नाउन के पहले प्रयोग होता है, ठीक है, और उस नाउन की खासियत बताता है, विशेषता बताती है।
वही पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है। अब आइए समझते हैं पॉजिटिव प्रोनाउन को। तो भाई पॉजिटिव प्रोनाउन कौन कौन से ये जान लीजिए। माइन है, योर्स है, हिज है, हर्स है, आवर्स है और दियर्स है। यानी कि इतना मान के चलिए कि इन सभी में एस लगा होता है, सिर्फ माइन को छोड़ करके। ठीक है, ये सब के सब पॉजिटिव प्रोनाउन है। और इन सब का प्रयोग जो है ये किसी नाउन के पहले नहीं आते हैं बल्कि नाउन के जगह ले लेते हैं। यहां देखिए कितना सुंदर सुंदर अक्षर में लिखा हुआ है कि पॉजिटिव प्रोनाउन वह होता है जो किसी चीज के मालिक को नाउन के बिना ही दिखा देता है। ठीक है, यानी यह नाउन के रिप्लेस करता है, यानी कि नाउन की जगह पर हो जाता है। अभी हम एडजेक्टिव में क्या देखे थे? एडजेक्टिव में हमने ये देखा था कि यह मालिकाना हक बताता है, लेकिन पॉजिटिव प्रोनाउन ये बिना नाउन के ही मालिक कौन है इसका वो बता देता है। आइए ना एग्जाम्पल से और बढ़िया समझ में आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल है हमारा दिस बुक इज माइन, यह पुस्तक मेरी है। पिछला बार क्या आप बोले थे कि यह मेरी पुस्तक है, अब इस बार क्या बोल रहे हैं कि यह पुस्तक मेरी है। अब मेरा मेरी के बाद क्या लिखे हैं? यहाँ नाउन है, मेरा मेरी के बाद देखिए कोई नाउन आया है, यह पुस्तक मेरी है। अब मेरी के बाद कोई नाउन नहीं है, मेरी के पहले आया है जो कि यहां पर दिस के बाद आया है बुक, यानी कि बुक के पहले क्या आ गया? दिस आ गया, डेमोस्ट्रेटिव आ गया, लेकिन बुक के पहले माइन नहीं आया है। अगर बुक के पहले हमको लाना होगा तो फिर माई यहां पर आएगा। ठीक है, तो ये होता है पॉजिटिव प्रोनाउन। और देख लीजिए दैट पेन इज योर्स। ठीक है, दैट पेन इज योर्स, यह कलम तुम्हारी है। अब तुम्हारी के बाद देखिए कोई ऐसा नाउन है नहीं। और सेंटेंस में जब इसका प्रयोग होता है तो यह एक सेंटेंस माने नाउन की जगह लेता है, नाउन के बाद आ सकता है, लेकिन नाउन के पहले कभी भी इन सब में से कोई नाउन के पहले बिल्कुल नहीं आता है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। फिर से आप देख लीजिए, मैं बता दे रहा हूं, पॉजिटिव प्रोनाउन वह होता है जो किसी चीज के मालिक को नाउन के बिना ही दिखा देता है, यानी यह नाउन को रिप्लेस करता है, नाउन की जगह ले लेता है, यह नाउन के पहले बिल्कुल नहीं आता है। तो हमने क्या सीखा? माने इन शॉर्ट अगर बोले तो कि अगर पॉजिटिव प्रोनाउन का प्रयोग हमको करना है तो यह नाउन के बाद आएगा। ओके, यह नाउन नहीं भी आ सकता है, बट अगर पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग करना है तो ये जो है हमेशा नाउन के पहले आएगा। अब मान लीजिए एक और चीज हम लेते हैं। यहां देख लीजिए, अगर मैं यह एक सेंटेंस बोला कि वह मेरा दोस्त है, यह सेंटेंस मैंने बोल दिया। इसको अंग्रेजी में बोलना होता क्या बोलेंगे? ही इज माई फ्रेंड, यही बोलेंगे ना, वह मेरा दोस्त है, ही इज माई फ्रेंड। अब मेरा के लिए हम लोग अंग्रेजी का यूज किए, माई किए। अब माई के जगह पर क्या हम लोग माइन बोल सकते हैं? अगर माइन बोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है। ये क्यों है? क्योंकि यहां देखिए फ्रेंड, और फ्रेंड क्या है? एक नाउन है। तो नाउन का पहले जब ही आएगा तो पॉजिटिव एडजेक्टिव आएगा, पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं आएगा। कोई दिक्कत? चलिए एक और सेंटेंस लेते हैं। जैसे हमने कहा कि दिस बुक इज डैश फुल स्टॉप। ठीक है, दिस बुक इज डैश। अब उसके भरना है। अगर मैं आपको दूं कि हर लगाओगे या हर्ष लगाओगे, ये दोनों में से क्या चूज करोगे? तो भैया हर तो एडजेक्टिव है ना, और हर्ष का है, प्रोनाउन है। तो आप भी जानते हैं कि प्रोनाउन लास्ट में आता है। तो दिस बुक इज हर बोलेंगे तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाला हर जो है किसी नाउन के पहले आएगा और ये नाउन के बाद आएगा। तो मेरे ख्याल से क्या होना चाहिए? आपके ख्याल से क्या होना चाहिए? एब्सोल्युटली वही होना चाहिए। यहाँ पर क्या होगा? हर्ष होगा। ठीक है, तो आई होप कि पॉजिटिव प्रोनाउन और पॉजिटिव एडजेक्टिव में क्या डिफरेंट है आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, तो इन शॉर्ट अगर एक शब्दों में कहें, पॉजिटिव एडजेक्टिव का जो प्रयोग है वो किसी नाउन के पहले किया जाता है, और पॉजिटिव प्रोनाउन का जो प्रयोग है वो किसी नाउन के जगह पर किया जाता है या सेंटेंस के लास्ट में किया जाता है। ओके, तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर जानकारी लगा होगा तो हमारे YouTube चैनल अजाइल एकेडमी को
जरूर सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।